मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां सुविधाएं बहुत सीमित थीं। हमारे पास न तो पक्की सड़कें थीं, न बिजली का कोई भरोसा। बचपन से ही संघर्ष मेरे जीवन का हिस्सा बन गया था। परिवार के पास खेती के अलावा कोई अन्य साधन नहीं था, और वह भी बहुत कम उपजाऊ जमीन पर निर्भर थी। मैंने जब से होश संभाला, तब से ही गरीबी और सीमित संसाधनों से लड़ना सीखा। गांव में शिक्षा का स्तर बहुत कमजोर था। एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ाई की शुरुआत हुई, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। फिर भी मेरे अंदर हमेशा एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। पर क्या यह सपना हकीकत बन सकता था? यह सवाल हमेशा मेरे मन में उठता था। जब मैंने गांव के स्कूल से 5वीं कक्षा पास की, तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती आई आगे की पढ़ाई। हमारे गांव में उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं थी। माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे शहर के स्कूल में भेज सकें। ऐसे में मैंने ठान लिया कि जो भी संसाधन मेरे पास हैं, उन्हीं से अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। हर सुबह मैं जल्दी उठकर खेतों में मदद करता और फिर स्कूल के लिए निकल पड़ता। मेरे मन में एक जिद थी, मुझे कुछ करना है, अपने सपने को हकीकत में बदलना है। कठिनाइयां थीं, लेकिन हर मुश्किल के साथ मेरे इरादे और भी मजबूत होते गए। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, आत्मसंदेह ने मुझे घेर लिया। गांव के लोग हमेशा कहते, इस छोटे से गांव में रहकर तू क्या कर लेगा? कई बार मेरे मन में भी वही सवाल गूंजने लगा, क्या सच में मैं कुछ हासिल कर पाऊंगा? लेकिन मेरी मां हमेशा मुझसे कहती, बेटा, सपने देखना सबसे जरूरी है। अगर तुम अपने सपनों पर यकीन नहीं करोगे, तो दुनिया भी नहीं करेगी। उनकी यह बात मेरे दिल को छू गई। मैंने अपने सारे संदेहों को किनारे कर दिया और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की ठानी। स्कूल में कई बार मेरी कठिनाइयों का सामना हुआ, लेकिन मैंने धीरे धीरे उन पर काबू पाया। मेरे शिक्षक ने मेरी प्रतिभा को पहचाना और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें अपना लक्ष्य बड़ा रखना है और हर छोटे कदम की कद्र करनी है। मैंने कक्षा में और भी बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने गांव के बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे खुद को और मजबूत बनाने का अवसर मिला। यह छोटी छोटी जीतें मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहीं। मेरे परिवार ने हमेशा मेरा समर्थन किया, खासकर मेरी मां, जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में मुझे सहारा दिया। पिताजी के पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से मेरा साथ दिया। जब भी मैं हिम्मत हारता, मां की बातों ने मुझे वापस खड़ा कर दिया। एक दिन मां ने कहा, बेटा, कड़ी मेहनत का फल जरूर मिलता है। तुम बस चलते रहो, रुकना मत। यह सुनकर मेरी सारी शंकाएं मिट गईं। मुझे यकीन हो गया कि अगर मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा, तो सफलता मेरे कदम चूमेगी। एक दिन हमारे गांव में एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें पूरे जिले के छात्रों ने भाग लिया। मैंने भी हिस्सा लिया, लेकिन मेरी स्थिति बहुत कमजोर थी। मेरे पास पढ़ाई के लिए सही संसाधन नहीं थे, न ही किसी प्रकार की सहायता। फिर भी मैंने अपने दिल की सुनी और पूरी तैयारी के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुआ। प्रतियोगिता में मुझे 3रा स्थान मिला। यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटी सी जीत ने मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। अब मेरे अंदर और भी आत्मविश्वास भर गया था और मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने सपनों की ओर एक कदम और करीब आ गया हूं। समय के साथ मैंने और भी प्रतियोगिताओं में भाग लिया और हर बार मेरी मेहनत रंग लाई। मेरे माता पिता, जो पहले मेरे भविष्य को लेकर चिंतित थे, अब गर्व महसूस करने लगे थे। गांव के लोग भी अब मुझे प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। मेरे जीवन का यह सफर आसान नहीं था। कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हर हार ने मुझे एक नई सीख दी। मैंने सीखा कि जीवन में संघर्ष के बिना सफलता की कोई कीमत नहीं होती। अगर आप अपने सपनों के लिए समर्पित हैं, तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।
हर बार जब मुझे लगा कि अब मैं सफल हो चुका हूं, जीवन ने मुझे और भी कठिनाइयों से रूबरू कराया। आर्थिक तंगी, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत समस्याएं सब कुछ मेरे सामने था। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा और उससे कुछ नया सीखा। मुझे यकीन था कि अगर मैं अपनी मेहनत और विश्वास को बनाए रखूंगा, तो कोई भी मुश्किल मुझे रोक नहीं पाएगी। यही सोच मुझे आगे बढ़ाती रही। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार मैंने अपने सपनों को साकार होते देखा। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था और अब मैं एक सफल व्यक्ति बन चुका था। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन मेरी मेहनत और समर्पण ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक यही था, अगर आप अपने सपनों का पीछा करते हैं और कभी हार नहीं मानते, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मैंने अपने सपनों को साकार किया और अब मैं उन सभी को प्रेरित करना चाहता हूं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि हर मुश्किल, हर संघर्ष ने मुझे और मजबूत बनाया। अगर मैं हार मान लेता, तो शायद मैं यहां तक कभी नहीं पहुंच पाता। मेरा यह सफर अब भी जारी है। मैं जानता हूं कि जीवन में और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब मुझे उनका सामना करने का तरीका पता है। मेरा संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने सपनों की तलाश में है, कभी हार मत मानो। अपने सपनों पर विश्वास करो और उन्हें पाने के लिए जी जान से मेहनत करो।